नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में। आने वाली 22 दिसंबर 2024 की एग्ज़ाम के लिए आज आपकी 14वीं क्लास होने वाली है। यह क्लास RSCIT की बुक के अंदर से 14वें चैप्टर के अंदर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आज की क्लास महत्वपूर्ण है। आज की क्लास के अंदर 14वां चैप्टर है हमारा नागरिक केंद्रीय सेवाओं की जानकारी, यानी कि जो 14वां चैप्टर है वो भारत सरकार जो आपको सुविधाएं देती है, ट्रेन की हो, पैन कार्ड की हो, आधार कार्ड की हो, ITR की हो, अदर कोई सुविधा हो, वो सब देती है। वो भारत गवर्नमेंट की, भारत सरकार की सुविधाएं हैं। उसके अंदर आपको क्या क्या लाभ मिलता है, ऑनलाइन बुकिंग कैसे करते हो आप, पैन कार्ड क्या है, पैन कार्ड क्या कैसे काम आता है आपका, आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, आधार कार्ड को अपडेट कैसे कर सकते हो। इसके अंदर आपको जो भारत सरकार की जो आइडिया वगैरह है या जो सेवाएं हैं उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। 14वें चैप्टर में से पहला क्वेश्चन हमारा आज है IRCTC टिकट बुकिंग के संदर्भ में PNR का क्या अर्थ है। PNR यानी कि इसकी शॉर्टकट की है, फुल फॉर्म आपको बतानी है PNR की, इसका क्या अर्थ है। तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, PNR की फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। जो IRCTC ट्रेन बुकिंग है उसके संदर्भ में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। आंसर आपका डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका RSRCT प्लेटफॉर्म पर खाता बनाने का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आंसर आपका होने वाला है प्राथमिकता में बैठना, यानी कि सीट की जो सुविधा है वो आपको वहाँ पे मिल जाती है। आप वहाँ पे खाता अपना लॉगिन कर लेते हो तो आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं आती, तो प्राथमिकता में बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। भारत के अंदर आधार कार्ड है वो क्या है, एक आपकी एक पहचान है, यानी आप भारत के नागरिक हो, वो एक पहचान है। तो आइडेंटिफिकेशन पहचान, आधार कार्ड को पहचान के तौर पे यूज लिया जाता है। और आधार कार्ड के अंदर 12 डिजिट नंबर होते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, तो आधार नंबर में आपके 12 नंबर होते हैं। आपको इसका आंसर याद रखना है कि पहचान, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो एक पहचान की एक ID होती है आपकी, ये एक आधार कार्ड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यवसाय और पैसे वाले व्यक्तियों और HUF द्वारा किस ITR फॉर्म का उपयोग किया जाता है। व्यवसाय यानी जो बिजनेस कर रखा है और पैसे और वाले व्यक्तियों के द्वारा जो ITR होती है वो कौन सी होती है, ITR 3 है ना। आपको आंसर याद रखना है C, ITR 3। व्यवसाय और पैसे वाले व्यक्ति जो ITR लगाते हैं, रिटर्न फाइल लगाते हैं आपकी, है ना, तो इसका फॉर्म होता है वो ITR 3 होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में आधार कार्ड जारी करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। भारत के अंदर जो आपका आधार कार्ड बना के जारी करती है वो संस्था होती है UIT, है ना, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIT, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोराइज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको आंसर सी याद रखना है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIT। नेक्स्ट क्वेश्चन पैन कार्ड की वैधता अवधि क्या है। जो आपका पैन कार्ड होता है जो बैंक के अंदर आपका कंपलसरी होता है, खाता खुलवाने के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है आपको, तो वो एक आपकी ID के तौर पे है खाता खुलवाने के लिए। तो उसकी वैधता क्या होती है, तो उसकी कोई वैधता नहीं होती, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। जब तक उसका जो हकदार है या मालिक है उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक आपका वैलिड रहेगा, लाइफ टाइम तक, है ना। तो जितने दिन व्यक्ति की उम्र है उतने दिन वो भी लाइफ टाइम रहने वाला है। तो इसके अंदर वही है आपकी, वही है पैन कार्ड की वैधता है, वो कितनी है, लाइफ टाइम की, कोई टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पैन कार्ड में कौन सी जानकारी अंकित होती है। आपका जो पैन कार्ड होता है उसके अंदर आपकी कौन सी जानकारी इंपॉर्टेंट होती है। बाकी अंकित तो उसमें सब कुछ होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट को मेन किस मकसद से बनाया गया है उसको, वो है तो पैन नंबर और फोटो। इसके अंदर केवल नाम और पता, ये गलत है, आपका पता नहीं होता है उसके अंदर। पैन कार्ड के अंदर कभी भी आपका पता नहीं आता, एड्रेस पता है वो नहीं आता है, नाम आता है, तो ये तो गलत है। फिर पैन नंबर और जन्मतिथि उसके अंदर आती है ना, लेकिन जन्मतिथि उसके अंदर कोई मायने नहीं रखती है। आपका पैन नंबर और जो फोटो होती है पहचान, है ना, एक पहचान ID होती है वो भी, तो वो आपकी इसके अंदर सी आंसर होने वाला है, पैन नंबर और फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में LPG उपभोक्ताओं को घर पर गैस रिसीव का पता लगाने के लिए आमतौर पर किस सुरक्षा उपाय की सलाह दी जाती है। आपके घर के ऊपर जो गैस सिलेंडर है वो रिसाव हो रहा है उसका, यानी गैस निकल रहा है, तो उसको पता लगाने के लिए सुरक्षा उपाय की सलाह दी जाती है, वो कौन सी है। आंसर आपका होने वाला है अतिरिक्त गंध की जांच करना, है ना। तो इसके अंदर कोई ऐसा है कि लिक्विड या केमिकल आता है उसकी सलाह दी जाती है आपको, तो अतिरिक्त गंध की जांच करना का आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन RSRCTC प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान यूजर से आमतौर पर किस जानकारी को
देने की आवश्यकता होती है जब आप आपकी जो ट्रेन टिकट है वो बुक करवाते हो IRCTC प्लेटफॉर्म पर, तो आपको कौन सी जानकारी देना आवश्यक है? तो नाम, मेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये आपके कंपलसरी है वहाँ पे, आपका नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर, ठीक है? ये चीज़ आपकी होनी चाहिए ताकि आपको मोबाइल पे भी मैसेज मिले और मेल आईडी पे भी मैसेज मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस प्रतीक्षा सूची टिकट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जो अन्य यात्रियों द्वारा रद्द किए जाने के कारण स्वचालित रूप से पुष्टि हो जाता है? तो वो होता है आपका RAC, ठीक है? आंसर आपको याद रखना है RAC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, IRCTC टिकट बुकिंग प्रक्रिया के दौरान कैप्चा का उद्देश्य क्या होता है? कैप्चा का मतलब होता है कैप्चर, जो आप फॉर्म वगैरह भरते हो हर एक चीज़ में आपका कैप्चर मांगा जाता है, वो किस लिए लगाया जाता है? तो ये पूछता है कि IRCTC यानी आप टिकट बुक करते हो उस टाइम पे भी आपका लास्ट के अंदर एक कैप्चर मांगा जाता है, तो वो होता है पैसेंजर सत्यापन, यानी कि जो व्यक्ति टिकट बुक कर रहा है वो वही है क्या? तो पैसेंजर सत्यापन के लिए कैप्चा या कैप्चर का आपका उद्देश्य होता है पैसेंजर सत्यापन, ठीक है? आंसर होने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आकलन वर्ष क्या है? जब आप वित्तीय वर्ष जो चालू वर्ष है 2022-23 के लिए आकलन वर्ष क्या है? और जो रिटर्न फाइल लगेगी आपकी वो कौन सी ईयर की लगेगी इसके अंदर? 23-24 के अंदर। आकलन ईयर है जो रनिंग में चल रहा है वो तो 22-23 है ना, पिछला साल और ये साल, लेकिन जो आपकी ITR लग रही है वो इस साल और अगले साल की लग रही है, जैसे 23-24। भी जो रिटर्न फाइल लगेगी आपकी वो 24 और 25 की लगेगी अगली साल, है ना? तो आपको ये याद रखना है, अभी जो लगी है पिछले साल या इस साल जो ITR लगी है वो 23 और 24 की लगी है ना? तो 22-23 के लिए आकलन वर्ष क्या होता है? 23-24 होता है ना, एक वर्ष आगे चलता है, ठीक है? आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC ई टिकट ऑनलाइन बुक करने में शामिल चरणों और यात्रा के दौरान सत्यापन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स का वर्णन करें। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? केवल ID प्रमाण की आवश्यकता होती है, आपका आधार कार्ड चल जाएगा जिसके अंदर आपका नाम हो, DOB हो, एड्रेस हो, है ना, उसमें आपकी फ़ोटो हो, तो ये आपकी ID प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जो एक इंपॉर्टेंट ID है वो आपकी चल जाएगी। तो आंसर आपका इसके अंदर होने वाला है ए, केवल ID प्रमाण पत्र की आवश्यकता, तो कोई भी ID आपकी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, IRCTC का क्या मतलब है, यानी कि फुल फॉर्म पूछिए IRCTC की आपको, तो आंसर आपको याद रखना है भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम, इंग्लिश के अंदर हो सकता है आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, है ना? तो आंसर इसके अंदर आपका सी होने वाला है, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम इसका आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेस में बदलाव की स्थिति में आप अपने पैन कार्ड की जानकारी कैसे अपडेट कर सकते हैं? मान लो आपको कोई चीज पैन कार्ड में अपडेट करना है, एड्रेस वगैरह और कुछ, तो आपको कैसे अपडेट कर सकते हो आप उसको? तो आंसर आपका NSDL की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हो आप। जो वेबसाइट है पैन कार्ड की, NSDL आपकी वेबसाइट होती है पैन कार्ड की, ये वेबसाइट है NSDL, वहाँ पे जाके आप को ऑनलाइन कर सकते हो, और जो भी आप एड्रेस वगैरह चेंज करते हो उसका प्रूफ आपको वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है? तो NSDL की वेबसाइट के माध्यम से अपन ऑनलाइन उसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC वेबसाइट पर टिकट बुक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान का वैध तरीका है? जब आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हो ट्रेन वगैरह की, तो आपकी जो आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन, वो उसका भुगतान का माध्यम कौन सा होता है? तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, तीनों माध्यम से आप कर सकते हो ऑनलाइन। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या नेट बैंकिंग, आप मोबाइल बैंकिंग चलाते हो, नेट बैंकिंग चलाते हो, उसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो आंसर आपका भी सही होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन का मतलब क्या है? पैन, PAN, पैन कार्ड होता है आपका, जो ID होती है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या, है ना? आंसर आपको भी याद रखना है, परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह वोटर ID पोर्टल आपका, है ना, भारत में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, उसकी वेबसाइट आपकी NVSP, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाएं हैं वो अपडेट कर सकते हैं उसके अंदर, है ना? तो आपको आंसर याद रखना है, मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाएं आप ऑनलाइन के अंदर जो भी आपको करना है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, चुनाव से रिलेटेड आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है? आधार प्रमाणीकरण का, है ना? तो आंसर है के अंदर A और B दोनों से, बैंक खाता भी खोल सकते हो आधार कार्ड से आप, और ट्रेन टिकट बुकिंग ये दोनों कर सकते हो आप, है ना? तो A और B आंसर दोनों सही है आपके, तो इसके अंदर आपका आंसर होने वाला C, A और B दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आधार में अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हो? आपके आधार कार्ड में मोबाइल अपडेट करना है तो कैसे अपडेट कर सकते हो? तो आप आंसर होने वाला आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो, UID वेबसाइट है उसकी पे जाके कर सकते हो, या आधार नामांकन केंद्र पर जाकर, या जो आधार का केंद्र होता है आधार कार्ड बनाने के लिए जो ऑथोराइज सेंटर है वहाँ पे जाके आप करेक्शन करवा सकते हो। तो आंसर आपका A और B दोनों होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेतन एक क्रय संपत्ति और अन्य स्रोतों से आय वाले वेतनभोगी व्यक्ति और हिंदू
अविभाजित परिवार द्वारा किस ITR फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो वही आ रहा है ITR 3, यानी पेशेवर लोग होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं वो कौन सी ITR रिटर्न करते हैं? ITR 3, है ना। तो वो आपका आंसर होने वाला है ITR 3, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आयकर रिटर्न दाखिल करने का क्या उद्देश्य है? आंसर आपका होने वाला है कर चुकाने के लिए, टू पे टैक्सेज, यानी कि कर चुकाने के लिए अपन रिटर्न ITR दाखिल करते हैं। आंसर आपका ए सही होने वाला है, कर चुकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में पैन कार्ड कौन जारी करता है? पैन कार्ड है जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड की फुल फॉर्म है। जो पैन कार्ड ID होती है उसको कौन जारी करता है? तो आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, है ना। वो होता है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या हिंदी में आप बोल सकते हो आयकर विभाग, वो जारी करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन यात्रा के संदर्भ में PNR का उद्देश्य क्या है? PNR, है ना, ट्रेन यात्रा के संदर्भ में PNR तो रिजर्वेशन, ट्रैकिंग एंड स्टेटस, आरक्षण, ट्रैकिंग और स्थिति। ये आपका जो ट्रैकिंग स्थिति है उसको आप पता लगा सकते हो। आपने जो टिकट बुक कराई है तो PNR का अर्थ यही है, फुल फॉर्म पूछिए तो रिजर्वेशन, ट्रैकिंग एंड स्टेटस, आरक्षण, ट्रैकिंग और स्थिति का पता लगा सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आधार में अपडेट की जा सकती है? तो आप आधार कार्ड में कौन सी जानकारी अपडेट कर सकते हो? तो नाम, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, ये तीनों अपडेट कर सकते हो। तो आंसर आपका होने वाला उपरोक्त सभी, है ना। नाम भी अपडेट कर सकते हो आप, जन्म तारीख और मोबाइल नंबर तीनों अपडेट कर सकते हो। नाम और तारीख का आपका प्रूफ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वित्तीय लेन देन में पैन का उल्लेख न करना अनिवार्य होने पर क्या जुर्माना है? वित्तीय लेन देन, आप बैंकों में लेन देन करते हो, बड़े बड़े लेन देन करते हो, वहाँ पे आपने पैन कार्ड न दे रखा हो तो आपको क्या जुर्माना हो सकता है? तो आपको 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। पैन कार्ड का आप अगर नंबर नहीं दे रखे अकाउंट में आपके तो 10,000 तक की उसकी पेनल्टी है। कोई भी वित्तीय लेन देन करते हो तो वहाँ पे आपका पैन नंबर जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चुनाव प्रक्रिया में NVSP की भूमिका क्या है? NVSP, है ना, जो पोर्टल आपका चुनाव प्रक्रिया, NVSP की भूमिका क्या है? तो सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का प्रबंधन करना, है ना, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आधार नंबर में कितने अंक होते हैं? 12 नंबर होते हैं आधार कार्ड में। ये पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको याद रखना है, आधार कार्ड में आपके 12 नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पासपोर्ट जारी करने के लिए कौन सी संस्था, एक सरकारी संस्था जिम्मेदार है? तो वैसे तो सरकारी संस्था पूछिए इसके अंदर तो वो होती है विदेश मंत्रालय, होता है भारत सरकार का अधीन आता है ये, तो विदेश मंत्रालय। और जारी कौन करता है? तो पासपोर्ट सेवा केंद्र है जो बना होता है वो। तो आंसर इसमें पूछा है भारत सरकार की एजेंसी पूछा है तो वो कौन सी? विदेश मंत्रालय, है ना। तो आपको याद रखना है विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दस्तावेज आमतौर पर मतदाता पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है और इसमें NVSP के माध्यम से कैसे प्राप्त किया जाता है? आंसर आपका होने वाला है चुनाव फोटो और पहचान पत्र ऑनलाइन। तो आंसर आपको याद रखना, चुनाव फोटो पहचान पत्र ऑनलाइन आप उसको प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC प्लेटफॉर्म पर कितने दिन पहले तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है? तत्काल यानी कि अर्जेंट की जो आपकी टिकट होती है तत्काल, वो 1 दिन पहले, आंसर है 1 दिन पहले आप उसको बुक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पासवर्ड शब्द का क्या तात्पर्य है? ई पासवर्ड, है ना, एक तो पासवर्ड होता है आपका, एक ई पासवर्ड होता है। तो माइक्रोचिप के साथ इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड, है ना, उस पर एक चिप लगी होती है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपके मोबाइल में आती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक चिप। तो माइक्रोचिप के साथ इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड आपका आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पैन कार्ड क्या है? आपकी ID नहीं है, पहचान प्रमाण पत्र है, बैंक के तौर पे। आंसर आपका होने वाला है इसमें पहचान प्रमाण पत्र है। नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्म नंबर 49 आपको पैन कार्ड के लिए, नए पैन कार्ड के लिए आप यूज में ले सकते हो। तो आपको आज मिलने वाला है इसके अंदर। आज की ऑनलाइन क्लास में हमने 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े 14वें चैप्टर से। आज के चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर में और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।